जाई हो। बाबू साहेब की जाई हो। क्या रे काहे मराया है? खड़ा चले क्या रे हरामखोर साले। एक बात हमें ये बता रे बरखुरदार कवन बियात बियात नहीं भाई साहब बियात नहीं बा भाई साहब बा कवन बात एक बात हमें ये बता रे बरखुरदार हवेली में सबसे पहले किसे आना चाहिए बे? बाबू साहब अब किसे आना चाहिए बे? बाबू साहब वैसे तो हौली पे सबसे पहले जब देखा थारे का हौली ने याद आए। हौली के अलावा राज कुछ का याद दिखात नहीं। क्या रे जोन बनवाए हमारी के क्या बनवाया हो? यही हवेली। लेकिन बाबू कैसे कैसे लिंटर ढलवाए? हमें सारे गलती सारी मिस्त्री की है बे। जिसने सेटरिंग किया तो सेटरिंग ढंग से नहीं किया बे। इसलिए इंद्र देवता प्रसन्न हुए तो टपकने लगा। बाबू साहब सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तुझे आना चाहिए तो विलंब से क्यों आया बे? बाबू साहब क्यों बे? अब तू गंजी बात बोला। गंजी नहीं अलुआ वाली बात बोलाता है। किस जैसे कहानी के बबलू राम कुमार मास्टर के पार्टी के उनकर खास सर्वे सर्वा बाबू तू साहब जात के भारत आप बिल्कुल गलत बोलता है। ये बतावा काबे हम कहाँ दिल्ली से आए हैं? बिली से नहीं तू बिली से नहीं आया आप कहते हैं अगवा वही जवन नहरिया मिली रही वही नहरिया से निकला। हचका नहीं साले। अगर हचका निकला तो इधर हमारा फटका निकलेगा। यानी लेट। हाँ बाबू साहब लेट क्यों आया बे? बाबू साहब मैं लेट क्यों हुआ? क्यों हुआ? हमारी मजबूरी सुन लो कर बाद चाहे चाहे जोन कैसे चाहे जो मैं कुछ सीटी मारता मैं कुछ सीटी मारता है तो उनका बोला ना फिर। बाबू साहब हाँ बे वैसे आप हमका जल्दी देते हैं। तो का दे इतना ही नहीं कब हो दे जल्दी का नहीं कब हो दे का छोटकी नहीं थारे झटका तो नुकसान पहुंचाई दे। ओका का कहा थी छुट्टी हाँ छुट्टी जल्दी देता नहीं जल्दी ले। बाबू साहब आप हमका जब जल्दी दे मतलब छुट्टियाँ जब दे बाबू ना अब चला गया अपने घर। तू चला गया अपने घरे का भवा फिर जब घरे गया बाबू साहब फिर देखा है दूरिये से का देखा है कि हमार मेरा रू खोले बा से देखत रहन के इनकर मेहरारू खोले बा दूरबीन लगाए रहनी से कि इनकर मेहरारू खोले बा देखा था का समझा तू? अबे थाने तो तू बोल रहा है और क्या दरवाजा। अबे थाने तो दरवाजे का नाम लिया बे तू ले दिया क्या लौंगा बाबू साहब जब खुलना पाए झट्टे आएगी जाएंगे जब ओलियाएंगे
चोराई के धरे हुए कोने तरे। बाबू साहब हाँ। देखत मान खुशी हो गई, खुशी होगी बाबू साहब। कहा का शोक कराइला ते पापा यह वाली लाल वाली आइसक्रीमों बेचे जागा। अबे थाने पोपो नहीं पापा। कहा का शोक कराइला ते पापा हमके काला भिंडी के लंबी भिंडी के लम्बी नहीं, भिंडी के मम्मी। कहा ढेर दिन बाद आया। ढेर दिन बाद आया इनकी। बाबू साहब खुशी के मारा हमार मेरा रुपए घरे में फिर में भौकी में पानी, भौकी में पानी और लोटा में लड्डू लेके आए। कहला बच्चा के पापा पे लले। तो तोहार घर वाली तो का देखते ही मान एकदम खुश होगी। घर के अंदर गई, भौकी में पानी लेके आई। भौकी में पानी और लोटा में लड्डू, गोल 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 हाँ। लड्डू। एक बात हमें ये बतावा भैया हरे, बड़े बुजुर्ग वहां दादा हरे, आपो बतावे माई बहनियों हरे बतावे कि भौकी बने दे तो भौकी के अंदर में ददू कितना पानी समाज सकत है। राजू सिटियावत बहुत बा बाबू। हाँ बे चुप बे। बाबू साहब हाँ बे हमका लागत है कि हमारा ए थारे नीचे गड़बड़ाई। कायदे से बोल, शुद्ध बोल। हाँ भौकी में लड्डू, हाँ भौकी में लोटा में काला बच्चे के बाबू पीला। बहुत सब पानी पिए, खाए पी आराम करे सुबह भार, फिर खाना पीना खाए, साइकिल उठाए चल दे। और जैसे तोरे हरा पहुंचे वाला रहे वही बगीवा में, जब बहुआ बगीवा रही वही बगीवा पहुंचा था बाबू साहब। जैसे बगीवा पहुंचो वैसे हमारी साइकिल या पंचर हो गया। असकुन होगी। जब साइकिल या पंचर होगी तो हम यही शौचाई लागे। पनिया लिहरा, लोटम लिहरा की बोतले में एमा सारे दिमाग से सोचने लगा। सोचा ही लागे हम कहा करी राम। हाँ हमारे कुछ नहीं सुझाव। है। वही बगिया में साइकिल लटा दे, लटाए के बाद हुई सिटी पे अपन मूत रखे। कितना मुँहते रहे ओका। अबे सारे मोड़ रखे उलर के बाबू साहब जो उलर के पाए पुरवैया खबर लगे सेवाई। देखा पान पुरवैया का हवाई लागन सेवाई कई कूड़ी रही। कौन समझा तू? अरे वह जौन सेवक बैठा रहा। ई वाला अरे सोई लागे, सोए लागे बाबू साहब। उस सोचते हम देखे 3-3 सपना। अबे 3-3 सपना। हाँ कैसा बे बाबू साहब? तीनों सपना अड़बांगी। अड़बंगी में? हाँ कैसा अड़बंगी में बताएगा हमें बाबू साहब? हमें पहला सपना ही रहा, हाँ? जब से फैली तब से बटरी नहीं। करे है सारे ये बोले कि रहा तो का कब है? कि जब से फैली तब से बटूर बन जाए ना हाँ? बाबू साहब दूसरा दूसरा बाबू साहब जब से घुसा तब से निकल आता है। बतावा सारे के घुसुर के वाली करवाई नहीं थे ना कब है? हाँ? जब तक घुसुरा तब से निकल पाए निकल फिर बड़ा लफड़ेबाज बात है। तीसरका बाबू साहब तीसरका का बे जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। सरवा जब से वो चढ़ ली है भैया आप सब शांति अख्तियार छोड़ो। देख जी बाबू साहब। तू बैठ जा कॉर्नर पर। हम अपना परिचय बताना चाहते हैं। जी बाबू साहब। कि हैं हम कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं और क्या करने जा रहे हैं। जी बाबू साहब जैसी आपकी इच्छा। बैठ जा छोटू। तो साथियों आप लोगों के बीच में
जयमाल सरस्वती संगीत पार्टी। इस पार्टी के मास्टर हमारे मान्यवर दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो भाई, और इस पार्टी के मालिक हमारे निम्बूलाल डांसर जी, और इस पार्टी का मैनेजर मैं स्वयं अरुण कुमार पेंटर खल्लाक, और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार ऑलराउंडर कलाकार, और इस पार्टी के संचालक हमारे जसवंत उस्ताद नक्कारा वादक, सहयोगी हमारे ओम प्रकाश यादव खलीफा और नगीना भाई खलनायक। साथियों, आप लोगों के बीच में जो संगीत पेश की गई है, इस संगीत के लेखक हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इस संगीत के लेखक है माननीय स्वर्गीय श्री जगत बहादुर पटेल भौरा, करबलवापुर, नवाबगंज, प्रयागराज। उन्हीं की लिखी हुई संगीत आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं, ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि अगर कोई खलल नहीं पैदा हुई, अगर कोई खलल बीच में पैदा नहीं तो हुई, तो इस बात का दावा है, इस बात का दावा है कि सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि व्हाट इज दिस नौटंकी हो। बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। कंसराज हमारा नाम है, और इस महफिल में आग लगा दो, यही हमारा। स्वर्ग से सुंदर यारो, स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है, और दोनों प्राणी मिलके करते धंधामन। साथियों, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला, मेरा नाम बाबू कंसराज। मेरे परिवार के अंदर में मेरी धर्म पत्नी है, जिनका नाम श्रीमती कमला रानी। साथियों, आज से 20 वर्ष पहले की बात, हम अपने बिहार प्रांत में रहते हुए ये सोचने लगे कि मैं अगर इसी बिहार प्रांत में रह गया तो आगे मैं कुछ प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, मैं बिहार प्रांत से निकला नौकरी करने के वास्ते, पहुंच आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिला बलिया। जब मैं बलिया के अंदर पहुंचा तो मैं यह पता करने लगा कि बलिया शहर के अगल बगल में कौन सा ऐसा धनवान सेठ है जिसके यहां हमें नौकरी मिल जाए। साथियों, पता लगाते लगाते पता लगा कि बलिया शहर के बगल में एक छोटा सा गांव, जिसका नाम है विनयपुर। विनयपुर के अंदर में एक सेठ है, जिनका नाम शंकरलाल था। साथियों, शंकरलाल इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो चुके थे। साथियों, में शंकरलाल की हवेली का पता लगाते जब मैं पहुंचा सेठ शंकरलाल की हवेली के सामने, देखता हूं कि गेट के पास एक खाट बिछी हुई है। खाट के ऊपर
औरत सफेद वस्त्र धारण किए हुए 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के बैठी हुई। मैं समझ गया, हो न हो ये सेठ शंकरलाल की बेवा बीबी। मैं पहुंचा सेठानी के पास। पहुंचने के बाद उनके सामने हाथ कि सेठानी जी, अगर आपकी इस हवेली के अंदर में मुझे छोटी मोटी नौकरी दे देंगी तो बहुत बड़ा एहसान। साथियों, सेठानी को न जाने हमारे ऊपर किस कारण तरस आ गया और सेठानी ने हमें नौकरी पर रख लिया। नौकरी पर रखने के पीछे सेठानी का मकसद कुछ अलग था। सेठानी ये सोच रही थी कि हमारे पास 3 मासूम बच्चे, अगर मैं इस कंसराज से प्यार कर लेती हूं तो हमारे बच्चों को एक पिता का साया मिल जाएगा। साथियों, मैं सेठानी के यहां काम करने लगा। सेठानी से धीरे धीरे मुझे मोहब्बत हो गई। बच्चे मुझे अपना पिता मानने लगे। सदियों वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं सेठानी सुषमावती से बोला कि ये सेठानी सुषमावती, तेरे पति शंकरलाल की दी हुई रियासत तेरे पास, अगर तू उस रियासत को हमारे नाम कर दे तो बहुत बड़ा एहसान करेगी रे। सेठानी जब इस बात को सुनी, सेठानी गुस्सा हो गई। सेठानी गुस्सा में लाल होकर के बोलती है कि अरे ये बिहारी, एक बिहारी होकर के तू हमारी रियासत लेना चाहता है। साथियों, सिर्फ मुझे बिहारी शब्द से, सिर्फ मुझे बिहारी शब्द से गुस्सा आ गया। कुछ हमारी ये खोपड़ियां ठनठना गई। हमने बोला, है सुषमा, अरे है सुषमा, हरामजादी, आज तक इस कंसराज को कोई बिहारी नहीं बोला था, लेकिन हरामजादी तूने मुझे बिहारी शब्द से संबोधित करती थी। आगे क्रोध निकाला खंजर और सेठानी सुषमावती की पेट में जब खंजर घुसाया, सेठानी सुषमावती वहीं पे तड़प तड़प के मर गई। जब सेठानी सुषमावती मर गई, उसकी लाश को 3 भागों में काट डाला। काटने के बाद लाश को एक बोरे में भरा। भरने के बाद गांव के बाहर एक तालाब था, उसी तालाब में ले जा करके दफन करने के बाद जब वापस मैं हवेली पर आया तो बच्चे मुझसे पूछने लगे कि ये पिताजी, अरे है पिताजी, हमारी माँ कहां पे? हमने बोला, ये बेटा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है लाल। तेरे ननिहाल से तेरे मामा जी आए थे। तेरी माँ तेरे मामा
माँ के साथ तेरे ननिहाल चले गए। बच्चे हमारी बात का विश्वास कर गए कि हमारा बाप ये कंसराज कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता ये कंसराज। साथियों, उसी वक्त मैं फोन लगा दिया बिहार प्रांत अपनी धर्म पत्नी कमला रानी के पास। कमला रानी को बुलवा दिया विनयपुर में। कमला रानी बच्चों की परवरिश करने लगी, बच्चे पढ़ाई कर रहे। बड़ा बेटा विनय कुमार बीए फाइनल करने के बाद मिर्जापुर शहर में एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्यरत। छोटा बेटा विनोद कुमार वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और उसकी छोटी बहन वो भी कॉलेज में अपने भाई के साथ पढ़ाई करने के लिए जाती है। लेकिन विनय कुमार ने एक काम बहुत गलत किया रे, बहुत गलत किया। वो भी मिर्जापुर शहर में रहते रहते एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया और जो बहू इस वक्त घर में आई हुई है उसका नाम है बिजली रानी। बिजली रानी की कोख में बच्चा पल रहा है, लेकिन हम दोनों प्राणी दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कौन सी ऐसी फितरत की चाल चलूं, कौन सी ऐसी फितरत की चाल चलूं कि सेठ शंकर लाल का परिवार तिनके में बिखर जाए। साथियों, वक्त हो चुका है कमला रानी से मुलाकात करने का, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। सुनो, हमारे फोल्डिंग मास्टर बाबा जी क्या लगाए हुए हैं? क्या लगा रहे हैं बाबू साहब? लुटा दो बापू की दौलत नवानी, उसको कहते